जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करना चाहूँगी जो लगभग हर परिवार की स्थिति है। एक इंसान की हार में ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा किसी बड़े हादसे का ही हिस्सा हो। हमारे ज़िंदगी में कितने बड़े हादसे होते हैं, कितने, गिनती के 2 या 4 या 5। हमारे किसी अपने का बिछुड़ जाना, या हमारी ज़िंदगी से किसी अपने का चले जाना, किसी की डेथ, किसी का अलगाव, ऐसे कितने होते हैं। मगर हमारी ज़िंदगी में जो डेली होने वाले छोटे छोटे पारिवारिक झगड़े, कलेश हमारी ज़िंदगी पर इतना असर डालते हैं कि वो हमारी लाइफ को ब्लॉक कर देते हैं। हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। तो हमारी हाउसवाइफ्स, मेरे जैसी और भी बहुत सी महिलाएं हैं जो डेली अपने जीवन में इस तरह के संघर्षों से जूझ रही होती हैं। उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी कभी मैं कमेंट्स में देखती हूँ कि दीदी मेरे इन-लॉज सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे रिलेशंस में, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि अगर आप इन रिलेशंस को छोड़ भी नहीं सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, तो आप बताइए आप क्या करेंगी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। या तो आप उन रिलेशंस को छोड़ दीजिए, या फिर आप अपने सपने को भूल जाइए, या फिर एक तरीका और है, आप कुछ ऐसे रिलेशंस में हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकती हैं और ना ही आप अपने सपने को भूल सकती हैं। तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव करिए, कुछ ऐसे तरीके खोजिए जिनसे आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने में हेल्प मिले। ज़रूरी नहीं है आपके परिवार में हर इंसान आपकी अच्छाई के लिए ही सोचता हो, या परिवार में सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो। कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जहाँ से ना ही हम निकल सकते हैं और ना ही हम अपने सपनों को भूल पाते हैं। तो हम क्या करें। मेरी तो राय ये है कि ऐसे समय में आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, हमें ज़िंदगी मिली है और ये लिमिटेड है। मेरा मतलब एक न एक दिन हमें इस जर्नी को पूरा करके चले जाना है। तो क्यों ना ही हम इस छोटी सी ज़िंदगी में हम अपनी सारी खुशियों को पाने की कोशिश करें, हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करें। कुछ दिनों तक अगर हम घर के पारिवारिक झगड़ों में ना पड़ के हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो ये हो सकता है कि आगे चल के हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे बदलाव देखने को मिले। मेरा कहना ये है कि अगर आप ऐसी स्थितियों में हैं तो सरेंडर करने की बजाय आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप परिवार के हर व्यक्ति को खुश कर सकें, और ये आपकी जिम्मेदारी भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करने के लिए दिन रात प्रयास करती हैं कि आप परिवार के हर व्यक्ति को खुश कर सके, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रख सके, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगी, तो विश्वास मानिए आप ताश के 52 पत्ते और उसमें एक जोकर की स्थिति में आ जाएंगे। उस जोकर का ताश के 52 पत्तों में कोई इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही उसकी कोई वैल्यू होती है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद होने मत दीजिए। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, कुछ ऐसे रास्ते खोजिए कि जिनसे हो करके आप अपने लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले पाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिए। आप अपने डेली रूटीन में को कुछ इस तरह से सेट करिए जिसमें कुछ घंटे आप अपने लिए निकालिए
और बैठकर अपने बारे में सोचिए, अपने आप से बातें कीजिए कि आप अपने लिए और क्या कर सकती हैं। डेली लाइफ में घर के सारे कामों को करते हुए भी दिन का कुछ ऐसा समय ज़रूर निकालिए जिसमें आप और आप दो लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति ना हो। आप अपने खुद से बातें करिए और आप ये सोचिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और आप अपने लिए आगे क्या कर सकती हैं। धीरे धीरे अपनी सोच में इस तरह से बदलाव लाइए। ये एक दिन का काम नहीं है। कुछ दिनों तक अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को ठीक करिए और अपने आगे बढ़ने के सारे रास्तों को तलाशना शुरू करिए। कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप अपने भविष्य की तरफ बढ़ सकती हैं। अगर आप तुरंत आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अगर आप अपने लिए सोचना शुरू करती हैं तो विश्वास मानिए कुछ दिनों के बाद आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अपने लिए सोचिए और अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। विश्वास मानिए ये कोई आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ, आपकी खुशी ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे देंगी तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी खुश रह पाएँ। इसलिए ऐसे रास्तों को ढूंढिए, ऐसे समय निकालिए जिसमें आप अपने बारे में सोच सकें और आप आगे क्या कर सकती हैं इन विषयों पर सोचकर कुछ आगे अपने लिए अच्छा कर सकें। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि आजकल हाउसवाइफ जो है पारिवारिक ज़िंदगी में फंसकर केवल उसी के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी बीतती चली जाती है। ऐसे समय में कुछ दिनों बाद उनकी पर्सनालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, वो अपने बारे में नहीं सोच पाती हैं और ना ही ध्यान रख पाती हैं। आपके पास समय है, अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़ के अपने लिए स्टैंड लीजिए। साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर परिवर्तन कर सकती हैं। डेली इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर विचार कीजिए तो आपको आगे आने वाले समय में ज़रूर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।